नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नेफ्रोलिथियसिस। नेफ्रोलिथियसिस किसे कहते हैं? नेफ्रोलिथियसिस उस कंडीशन का नाम है हमारे रीनल सिस्टम में, उस कंडीशन सिस्टम का नाम है जिसमें प्रेसिपिटेशन हो, जिस कंडीशन में प्रेसिपिटेशन हो यूरिनरी सॉल्यूट की। जब यूरिनरी सॉल्यूट की प्रेसिपिटेशन हो और वो स्टोन बना दे तो इस कंडीशन का नाम नेफ्रोलिथियसिस है। रिस्क फैक्टर इसके क्या हैं? इसके रिस्क फैक्टर की अगर बात की जाए तो इसके रिस्क फैक्टर क्या होंगे कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट होगा, बॉडी में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। जब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो फिल्ट्रेट जो है तो फिल्ट्रेट जो है वहाँ पर क्या होगी? एग्रीगेशन होगी, प्रेसिपिटेशन होगी। और यूरिन का वॉल्यूम क्या होगा? यूरिन का वॉल्यूम कम होगा। यूरिन का वॉल्यूम कम हुआ, हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट हुए तो इससे फिर क्या अराइज होगा? इससे क्या होगा? किडनी स्टोन अराइज होगा। किडनी स्टोन डिफरेंट ऑन द बेस ऑफ कंपोजिशन डिफरेंट स्टोन होते हैं। एक का नाम है कैल्शियम ऑक्सिलेट स्टोन, कैल्शियम ऑक्सिलेट एंड कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन। एक का नाम है कैल्शियम ऑक्सिलेट, दूसरे का नाम है अमोनियम या मैग्नीशियम फॉस्फेट स्टोन, तीसरे का नाम है यूरिक एसिड की जब कंपोजिशन हो जाए, यूरिक एसिड का अपना स्टोन होता है। और फोर्थ जो है अगर सिस्टीन की कंपोजिशन की बेस पे स्टोन बने तो ये सारे स्टोन्स जो हैं ये क्या होंगे? ये डिपॉजिट होंगे कहाँ के? ये किडनी में डिपॉजिट हो जाएंगे। अभी इसके हमारे पास फीचर्स की बात करें तो फीचर्स में क्या आएगा पेशेंट में? पेशेंट को क्या होगा? कॉलिक पेन होगा और पेन के साथ साथ हेमाचूरिया होगा। यूरिन में क्या होगा? ब्लड आएगा। या तो पेन क्या हो सकता है? यूनिलैटरल हो सकता है, या उसके साथ साथ यूनिलैटरल एक साइड पे टेंडरनेस भी प्रोड्यूस होगी। यूनिलैटरल पेन के साथ क्या होगी? टेंडरनेस भी प्रोड्यूस होगी और टेंडरनेस भी प्रोड्यूस होगी और ये कंडीशंस हमारे पास डेवलप होंगी। अगर अगर विद इन एन हावर इसे ना पास किया तो ये बहुत कॉम्प्लिकेशंस काज कर सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट सर्जिकल बेस्ड ट्रीटमेंट है और सर्जिकल बेस भी है या हम इसकी किस तरह कर सकते हैं? लेज़र सर्जरी भी कर सकते हैं या सिंपल हम कीमोथेरेपी के थ्रू भी ख़त्म कर सकते हैं। तो दिस इज़ नेफ्रोलिथियसिस, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें प्रेसिपिटेट होता है यूरिनरी सॉल्यूट और उसका स्टोन बन जाता है हाई कंसंट्रेशन में। कैल्शियम ऑक्सिलेट, अमोनियम, यूरिक एसिड और सिस्टीन वगैरह डिपॉजिट होते हैं। कोलिक पेन होता है, मचोरिया होता है और साथ साथ टेंडरनेस और सर्जिकल बेस की बेस पे इसकी ट्रीटमेंट की जाती है। नेक्स्ट जो है उसका नाम फेल्योर है, उसका नाम है क्रोनिक रीनल फेल्योर। अभी क्रोनिक रीनल फेल्योर किसे कहते हैं? व्हाट इज क्रोनिक रीनल फेल्योर? नाम से ही जाहिर है कि ये ऐसा स्टेज है जो एंड स्टेज पर होता है। ये ऐसा फेल्योर है विच इज़ एट एंड स्टेज। इट इज़ एन एंड स्टेज, एंड स्टेज किडनी फेल्योर। ये आखिरी स्टेज किडनी फेल्योर है जिसमें क्या होता है? जिसमें एंड स्टेज फेल्योर जिसमें क्या होता है? जिसमें ग्लोमेरुलाई जितने भी हैं, ग्लोमेरुलाई इसका इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, ग्लोमेरुलाई ट्यूब्यूल्स का इन्फ्लेमेशन हो जाएगा और इसके साथ साथ जितने भी वेसल्स हैं वो सारे डैमेज हो जाएंगे। तो ये हमारे पास किन कंडीशंस में आता है? इसके काजेज़ क्या हैं? इसकी काजेज़ की बात करें तो डायबिटिक मेलेटस पेशेंट में होता है, जो पर्सन हाइपरटेंशन का होता है और जिसमें हमारे पास ऑलरेडी एक्यूट स्टेज में ग्लोमेरुलर डिजीज़ पाई जाती हैं, उनमें ये कंडीशन मौजूद होती है। तो हाइपरटेंशन, डायबिटिक मेलेटिस और साथ साथ ग्लोमेरुलर डिजीज़ जिसमें ऑलरेडी मौजूद हैं तो उसमें क्रोनिक डिजीज़ होगा। अभी पेशेंट में कौन कौन से फीचर्स होंगे? पेशेंट किन किन फीचर्स के साथ अपीयर होगा? सबसे पहला जो पेशेंट का फीचर है वो है यूरेमिया। यूरेमिया का क्या मतलब है? यूरेमिया का मतलब ये है कि पेशेंट विल हैव एन इंक्रीज नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट। ये जो नाइट्रोजिनस जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये उसके ब्लड में ज़्यादा होंगे। अगर ऑल द ब्लड जब ऑल प्रोडक्ट ज़्यादा हुए तो इट विल गिव द कंडीशन ऑफ एजोथीमिया। ये हमारे पास एजोथीमिया की कंडीशन देगा। तो ये ब्लड में प्रोडक्ट ज़्यादा है, प्रोडक्ट ज़्यादा तो क्या होगा? पेशेंट को नाजिया, वोमिटिंग,
वोमिटिंग होगी, एनोरेक्सिया की कंडीशन आएगी, कुछ खा नहीं सकेगा, फूड पॉइजनिंग होगी, पेरिकार्डाइटिस की कंडीशन आएगी, इसके साथ साथ पेरिकार्डाइटिस के साथ साथ प्लेटलेट्स डिसफंक्शन, प्लेटलेट्स का भी डिसफंक्शन होगा और इसके साथ साथ एनसीफेलोपैथी की कंडीशंस भी अराइज होंगे। तो ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास क्या होता है कि एंड स्टेज रीनल डिजीज़ हो जाती है, ग्लोमेरुलर इन्फ्लेम हो जाते हैं, वेसल रप्चर हो जाते हैं और ये हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ग्लोमेरुलर डिजीज़ की वजह से होती है। और इसके साथ पेशेंट में क्या होगा, नाजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया, पेरिकार्डाइटिस, प्लेटलेट डिसफंक्शन और एनसेफेलोपैथी की कंडीशंस आएंगी। और दूसरा ये है किडनी ख़राब है, पोटाशियम जो है वो रिलीज़ नहीं कर रहा, तो इट विल लीड्स टू हाइपरकेलेमिया। हाइपरकेलेमिया होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन आ जाएगी, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन आ जाएगी। और इसके साथ साथ पेशेंट को इसके साथ साथ क्या आएगा, एनीमिया आएगा। एनीमिया क्यों आएगा? एनीमिया इसलिए आएगा क्योंकि हमें पता है कि एरिथ्रोपोइटीन एक प्रोटीन है जो कहाँ से आता है, जो यहाँ पर किडनी के सेल से आता है। एरिथ्रोपोइटीन की प्रोडक्शन जो है वो नहीं हो रही, तो इट विल रीड्स टू द कंडीशन ऑफ एनीमिया। एनीमिया की कंडीशन आ जाएगी। नंबर 4 की अगर मैं बात करूँ तो हाइपोकैल्सीमिया होगा। हाइपोकैल्सीमिया क्यों होगा? कैल्शियम की अमाउंट भी ज़्यादा होंगी, क्योंकि क्या कम हो रहा है, 1 अल्फ़ा हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन जो है वो ख़त्म हो रहा है। हाँ, जो हाइड्रोक्सिलेशन रिएक्शन ही नहीं हो रहा, किसका? विटामिन डी का। ये कंडीशन नहीं हो रही, तो इट विल लीड्स टू हाइपोकैल्सीमिया बट हाइपर फॉस्फेटेमिया। फॉस्फेट लेवल क्या होगा? फॉस्फेट लेवल ज़्यादा होगा और कैल्शियम लेवल कम होगा। तो ये किस कंडीशन में आ रही है? एंड स्टेज रीनल डिजीज में आ रही है। नंबर 5 नंबर पे जो आती है उसका नाम है, उस कंडीशन का नाम है रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी। रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी एक ऐसी कंडीशन है जो हमारे पास किस कंडीशन, बिकॉज ऑफ सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म की वजह से ये कंडीशन और रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी होगा। और इसके साथ पेशेंट में ऑस्टियोपोरोसिस होगा। ऑस्टियोपोरोसिस के साथ ऑस्टियोमलेशिया की कंडीशंस अपीयर होंगी। तो ये सारी कंडीशन किस में होती हैं? ये सारी कंडीशंस एंड स्टेज रीनल डिजीज़ में होती हैं। अभी पेशेंट को क्या करना है? ट्रीट करना है ना, तो ट्रीटमेंट के लिए क्या देंगे? अभी अगर पेशेंट को ट्रीटमेंट देनी है तो ट्रीटमेंट के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायलिसिस पे रखना है। अगर ये एक्यूट क्रोनिक एंड स्टेज है तो रीनल ट्रांसप्लांटेशन कर देनी है। रीनल ट्रांसप्लांट कर देना है। इसके साथ अगर सिस्ट डेवलप है तो सिस्ट को रिमूव करना है, क्योंकि सिस्ट विल इंक्रीज द कंडीशन ऑफ रीनल सेल कार्सिनोमा की कंडीशंस बढ़ा सकता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट क्रोनिक एंड स्टेज डिजीज़। उस डिजीज़ रीनल फेलियर उस डिजीज़ का नाम है जिसमें एंड स्टेज किडनी फेलियर हो जाता है, ग्लोमेरुलाई की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, वेसल रप्चर हो जाते हैं, डायबिटिक मेलाइटिस की वजह से, हाइपरटेंशन, ग्लोमेरुलर डिजीज़ की वजह से होता है। पेशेंट में क्या क्या आएंगे? ब्लड में एजिटेमिया हो जाएगी, यूरेमिया की कंडीशन आएगी, नाजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया वगैरह कंडीशन यूरेमिया एजिटेमिया की वजह से हो जाएगी। इसके बाद हाइपरकेलेमिया होगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, एरिथ्रोपोइटीन नहीं है, एनीमिया कंडीशन आ जाएगी। हाइपोकैल्सीमिया क्यों होगा? क्योंकि 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेशन नहीं हो रही विटामिन डी की। हाइपरफॉस्फेटेमिया हो जाएगा, रीनल ऑस्टियोडिस्ट्रोफी हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया हो जाएगा। ट्रीटमेंट में क्या करना है? ट्रीटमेंट में रीनल ट्रांसप्लांट करना है। अगर सिस्ट मौजूद है तो रीनल सेल कार्सिनोमा के चांसेस भी ज़्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट जो है उसका नाम है रीनल न्यूप्लेजिया। रीनल न्यूप्लेजिया की बात करें तो इसमें जो कंडीशन, पहली कैटेगरीज जो आती है, पहली टाइप जो है उसका नाम है एंजियोमायोलाइपोमा रीनल न्यूप्लेजिया में फर्स्ट कंडीशन है। एंजियोमायोलाइपोमा किसे कहते हैं? एंजियोमायोलाइपोमा एक ऐसी कंडीशन है, एंजियो मीन्स वेसल्स, मायो मीन्स मसल्स, लाइपोमा मीन्स लिपिड या एडिपोज टिश्यू। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास क्या होता है? हेमाटोमा डिवेलप होता है। जिसमें क्या डिवेलप होता है? हेमाटोमा डिवेलप होता है। कहाँ पर? जिसमें हेमाटोमा डिवेलप हो इन ब्लड वेसल्स में, और साथ साथ स्मूथ मसल्स
और साथ साथ यहाँ पर एडिपोज टिश्यू में। तो ये कैसी कंडीशन है जिसमें हेमाटोमा जो डेवलप होता है उसमें क्या हो, उसमें ब्लड वेसल हो, स्मूथ मसल हो और एडिपोज टिश्यू हो। तो इस कंडीशन का नाम एंजियोमायोलाइपोमा है। और ये एंजियोमायोलाइपोमा इन केस ऑफ ट्यूबुलर स्क्लेरोसिस, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस में इसके चांस क्या होते हैं, इसके चांस ज़्यादा हो जाते हैं। ट्यूबरस स्क्लेरोसिस में एंजियोमायोलाइपोमा क्या होता है, बहुत ज़्यादा बड़ी। नेक्स्ट जो कंडीशन है उसका नाम है रीनल सेल कार्सिनोमा। अच्छा, अभी रीनल सेल कार्सिनोमा किसे कहते हैं? नाम से ज़ाहिर है कि रीनल सेल्स के अंदर जब कैंसर हो तो उसका नाम रीनल सेल कार्सिनोमा है। एक ऐसा कैंसर रीनल सेल्स में जो क्या हो, मैलिग्नेंट हो। इट इज़ अ मैलिग्नेंट एपिथेलियल ट्यूमर। ये मैलिग्नेंट एपिथेलियल ट्यूमर है जो रीनल सेल्स में पाया जाता है, तो उसका नाम रीनल सेल कार्सिनोमा है। ये एक ट्राइड की फॉर्म में होता है। किस ट्राइड की फॉर्म में होता है? ट्राइड की बात कीजिए तो नंबर फर्स्ट, पहले जो है सिस्टम इसका क्या होगा, मैच्योरिया होगा। इसमें क्या होगा, मैच्योरिया होगा। और दूसरा, इसके अंदर इसके साथ पल्पेबल मास होगा, पल्पेबल मास अपीयर होगा। और तीसरे की बात करें तो तीसरा यहाँ पर क्या अपीयर होता है, पेन होता है इनसाइड द फ्लैंक। ये ऑल थ्री कंडीशंस है, मैच्योरिया हो गया, पल्पेबल मास हो गया, फ्लैंक पेन हो गया। ये ट्राइड किस में आता है, रीनल सेल कार्सिनोमा में आता है। अभी इसके अलावा और क्या होता है, इसके अलावा फीवर भी हो सकता है, इसके अलावा वेट लॉस भी हो सकता है, इसके अलावा पैरा नियोप्लास्टिक सिंड्रोम भी हो सकता है। और ये सारी कंडीशन, ये सारी कॉम्प्लिकेशन इसमें अपीयर्स होती हैं। तो ये एग्जांपल किस में अपीयर होती हैं, इन द केस ऑफ एरिथ्रोपोइटीन, रेनिन और आर्टरी एडिनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन की ज़्यादा स्टिमुलेशन भी हो सकती है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन किस में है, रीनल सेल कार्सिनोमा की कॉम्प्लिकेशंस में भी है। तो यहाँ पर ये इसके अलावा ये फीवर वगैरह कंडीशन, ये कंडीशन नंबर 3। तीसरे में क्या हो सकता है, इसमें हमारे पास लेफ्ट साइड ऑफ द किडनी का क्या हो सकता है, वेरिकोसील हो सकता है, डायलेशन हो सकती है। और इसमें इन्वॉल्वमेंट क्या करती है, लेफ्ट रीनल वेन इन्वॉल्व कर देती हैं। और लेफ्ट रीनल वेन क्या होगा, कार्सिनोमा की वजह से क्या होगा, ब्लॉक हो जाएगा और ब्लॉक कर देगा ड्रेनेज को, और जिसकी वजह से हमारे पास वेरिकोसील हो जाएगा लेफ़्ट साइड पर, लेफ़्ट टेस्टिस। तो ये सारी कंडीशन, तो स्पर्मेटिक वेन भी डिस्ट्रॉय हुए, ऑब्स्ट्रक्ट हुए। और राइट स्पर्मेटिक वेन, जो हमें पता है कि लेफ्ट रीनल वेन जो है ये स्पर्मेटिक वेन को जाता है, तो यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ये लेफ़्ट साइड वेरिकोसील होगा। जबकि हमें पता है कि राइट साइड स्पर्मेटिक वेन जो है वो डायरेक्ट, राइट स्पर्मेटिक वेन जो वो रीनल वेन को नहीं जाता है, वो डायरेक्ट इन्फीरियर वेना केवा को जाता है। तो इट विल डायरेक्टली लीड्स टू इन्फीरियर वेना केवा, और वहाँ पर राइट साइड वेरिकोसील सीन नहीं होता है। ग्रॉस एग्जामिनेशन की रीनल सेल कार्सिनोमा की बात करें तो ग्रॉस आपको किस तरह देखेगा, ग्रॉस अगर बात कीजिए तो यहाँ पर एक येलोविश सा मास नज़र आता है, येल्विश सा मास अपीयर होता है रीनल सेल कार्सिनोमा की कंडीशन में। और उसके साथ साथ माइक्रोस्कोपिकली अगर बात की जाए तो माइक्रोस्कोपिक के थ्रू अगर हम रीनल सेल कार्सिनोमा को देखते हैं तो माइक्रोस्कोपिक के थ्रू वी विल सी मोस्ट कॉमन क्लियर साइटोप्लाज्म नज़र आएगा, क्लियर साइटोप्लाज्म नज़र आएगा और क्लियर सेल टाइप होंगी। सेल जो है वो क्या होगा, क्लियर होगा बिल्कुल। तो दिस कंडीशन विल अपीयर माइक्रोस्कोपिकली और मैक्रोस्कोपली अलग है। इसके अलावा पैथोजेनेसिस की अगर मैं बात करूं कि इसकी पैथोजेनेसिस कैसी है और इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से रीनल सेल कार्सिनोमा होता है। पैथोजेनेसिस की बात की जाए तो यहाँ पर लॉस ऑफ एक ट्यूमर सप्रेसर जीन है उसका लॉस हो जाता है, लॉस ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन विच इज़ WVHL। ये ट्यूमर सप्रेसर जीन क्या हुआ, लॉस हुआ, तो इसकी वजह से ट्यूमर सप्रेसर जीन लॉस हुआ तो क्या ज़्यादा होगा, इसकी वजह से हमारे पास ज़्यादा होगा ग्रोथ फैक्टर, इंक्रीज ग्रोथ फैक्टर 1। नो ग्रोथ फैक्टर ज़्यादा हुआ तो ग्रोथ क्या हो जाएगी,
ग्रोथ भी इंक्रीज़ हो जाएगी, ग्रोथ भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ग्रोथ ज़्यादा होगी तो उसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन ज़्यादा होगी, और ट्रांसक्रिप्शन ज़्यादा होने की वजह से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स वगैरह ज़्यादा अपीयर होंगे। तो ये कंडीशन पैथोजेनेसिस की कंडीशन में आती है किसकी, रीनल सेल कार्सिनोमा में। इसमें लास्ट ट्यूमर सप्रेसर जीन होता है जिसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशंस आ जाती है। अच्छा देखें, अभी ये ट्यूमर जो है रीनल सेल कार्सिनोमा जो है, ये रीनल सेल कार्सिनोमा दो टाइप का हो सकता है। ये दो कैटेगरीज में हो सकता है, स्पोरोडिक भी हो सकता है और इसके अलावा हेरिडिटरी भी हो सकता है। स्पोरोडिक की बात करें तो स्पोरोडिक की बात की जाए तो ये एडल्ट्स मेल में पाया जाता है, और एडल्ट्स मेल में पाया जाता है, और इसका मेन काज जो है वो सिगरेट स्मोकिंग है। सिगरेट स्मोकिंग की वजह से ये मोस्टली काज होता है। हेरिडिटी की अगर मैं बात करूं तो हेरिडिटी हमारे पास यंग एडल्ट्स में पाया जाता है, और मोस्टली क्या होता है, मोस्टली ये बाइलेटरल होता है, दोनों साइड पे होता है, और यंग एडल्ट्स में पाया जाता है। इसके साथ इसमें एक इसी हेरिडिटी में एक कंडीशन आती है जिसका नाम है वान हिपल लिंडो डिजीज़। अच्छा, अभी इस डिजीज़ में क्या है, ये हेरिडिटरी है ना, तो इस वान विपल कंडीशन में भी आती है। वान विपल का मतलब ये है कि ये एक ऐसी ऑटोसोमल डिसऑर्डर है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है, जिसमें क्या नहीं होता, जिसमें इनएक्टिवेशन ऑफ जीन्स होती है, इनएक्टिवेशन ऑफ जीन। वही जीन जो ट्यूमर सप्रेसर था, VHL जीन, तो ये जीन्स हमारे पास इनएक्टिवेशन होती है जिसकी वजह से हमारे पास फैक्टर ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसके स्टेज की बात करें तो स्टेज में आपने बताना है TNM सिस्टम के थ्रू आप उसके स्टेजेस मालूम कर सकते हैं। अगली जो कंडीशन है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट रीनल सेल कार्सिनोमा। पैथोजेनेसिस हुई, ट्राइड हुआ, सिम्टम्स हुए, और इसके अलावा हमारे पास स्पोरोडिक काज हुआ, और इसके अलावा हेरिडिटरी काज हुआ। नेक्स्ट जो कंडीशन है उसका नाम है विल्म्स ट्यूमर। विल्म्स ट्यूमर किससे कहते हैं? विल्म्स ट्यूमर हमारे किडनी का एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है। दिस इज़ अ मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ किडनी। वही कंडीशन है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है जो किससे जिसमें क्या होता है, जिसमें इमेच्योर किडनी मेसेनकाइमा होते हैं, किडनी मेसेनकाइमा। जिस ट्यूमर में इमेच्योर किडनी मेसेनकाइमा मौजूद हों इन द ट्यूब्यूल्स एंड स्ट्रोमा सेल्स, कहाँ पर, स्ट्रोमा में और ट्यूब्यूल्स में, तो उस कंडीशन का नाम विल्म्स ट्यूमर है। मोस्ट कॉमनली ये क्या है, ये मैलिग्नेंट सेल ट्यूमर है। दिस इज़ मोस्ट कॉमनली द मैलिग्नेंट रीनल ट्यूमर। इट इज़ अ मैलिग्नेंट रीनल ट्यूमर। ये मैलिग्नेंट ट्यूमर है, चिल्ड्रंस में ज़्यादा होता है। चिल्ड्रंस में ये कंडीशन ज़्यादा अपीयर हो जाती है। और प्रेजेंट पेशेंट किस चीज़ के साथ प्रेजेंट करेगा, पेशेंट आपको लार्ज यूनिलेटरल फ्लैंक मास नज़र आएगा एक साइड पर। जिस साइड पर ट्यूमर है उस साइड पर यूनिलेटरल फ्लैंक मास अपीयर होगा, और वो फ्लैंक मास अपीयर होने के साथ पेशेंट को क्या होगा, पेशेंट को हेमेच्यूरी की कंडीशन डेवलप होंगी। वही कहानी है, हाइपरटेंशन डेवलप होगा क्योंकि रीनिन सिक्रेशन ज़्यादा हो रही है। तो ये सारी कंडीशन किस में आती है, विल्म्स ट्यूमर्स की आती हैं। तो इसमें विल्म्स ट्यूमर में अगर हम बात करें तो 90% इसके काजेज़ जो हैं वो स्पोरोडिक काज हैं, 90% इसके स्पोरोडिक काज हैं। और सिंड्रोम्स की अगर बात करें तो यहाँ पर एक कंडीशन आती है, इसका नाम है विल्म्स ट्यूमर में क्या, कौन सी कंडीशन कॉम्प्लिकेशन के साथ याद रखना है कि वेगर सिंड्रोम से याद रखना है कि निमोनिक से, कि यहाँ पर हमारे पास कौन सी कॉम्प्लिकेशन आती है। नंबर वन ये है कि यहाँ पर पेशेंट में क्या होगा, स्पोरोडिक काज में विल्म्स ट्यूमर होगा, W फॉर विल्म्स ट्यूमर होगा, और इसके साथ साथ A फॉर एनिरेडिया, एरिस नहीं होगा। नंबर 3 G फॉर जेनिटल एबनॉर्मेलिटीज़ होंगी, और इसके साथ साथ नंबर 4 रिटार्डेशन होगी। किस चीज़ की, उसमें रिटार्डेशन होगी मेंटल, दिमागी, और साथ साथ
मोटर, ये सारी कंपटीशन किस में आती हैं? वेगर सिंड्रोम में आती हैं। तो उसमें स्पोरेडिक काज होगा और इस सिंड्रोमिक ट्यूमर जो है इसमें सिंड्रोमिक ट्यूमर में ये कॉम्प्लिकेशंस आएंगी। विल्म्स ट्यूमर होगा, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी होगी और रिटार्डेशन उसमें पाए जाएंगे। नेक्स्ट जो ट्यूमर है सिंड्रोमिक ट्यूमर में वेगर सिंड्रोम के अलावा, उसका नाम है, इसमें क्या होता है, इसमें वेगर ट्यूमर में हमारे पास क्या होता है, डिलीशन हो जाता है। देयर इज़ अ डिलीशन ऑफ WT1 ट्यूमर सप्रेसर जीन। इस T1 ट्यूमर सप्रेसर जीन की क्या हो जाती है, डिलीशन हो जाती है, जो डिलीशन होने की वजह से ये ट्यूमर अराइज होता है। नेक्स्ट जो कंडीशन है, जो सिंड्रोमिक कंडीशन है, उसका नाम है डेनिस-ड्रेच सिंड्रोम। अभी डेनिस-ड्रेच सिंड्रोम में क्या होता है? डेनिस-ड्रेच सिंड्रोम हर उस सिंड्रोम का नाम है जिसमें विल्म्स ट्यूमर जो है, विल्म्स ट्यूमर प्रोग्रेसिवली, विल्म्स ट्यूमर क्या करता है, ये प्रोग्रेसिवली क्या कर देता है, ये हमारे पास ग्लोमेरुलर डिजीज़ काज करता है। नेक्स्ट ग्लोमेरुलर डिजीज़ करता है, ये किसकी वजह से होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ सेम कंडीशन है, वही म्यूटेशन ऑफ WT1 ट्यूमर सप्रेशन है। ये प्रोग्रेसिवली आगे विल्म ट्यूमर क्या करता है, रीनल डिजीज़ काज करता है। और मेल में आपने एक पॉइंट याद करना है कि इससे अटैच होता है कि मेल में ये क्या काज करता है। मेल में दिस काज स्यूडो hermaphroditism, मेल में स्यूडो हर्माफ्रोडिज्म काज करते हैं। दिस ऑल कंडीशन अपीयर इन द डेनिस-ड्रेच सिंड्रोम्स। अभी इसके बाद जो थर्ड कंडीशन है वो क्या है? थर्ड कंडीशन की अगर मैं बात करूं, विच इज़ नोन एज बैकविथ विडमन सिंड्रोम। बैकविथ विडमन सिंड्रोम अभी थर्ड सिंड्रोमिक कंडीशन है जो किससे अटैच है, विल्म्स ट्यूमर से रिलेटेड है। इस बैकविथ विड सिंड्रोम में क्या होता है, ये भी एक विल्म्स ट्यूमर है जो कहाँ पर होता है, विल्म्स ट्यूमर। इट इज़ अ विल्म्स ट्यूमर विच अपीयर इन न्यूनेटल में अपीयर होता है। और न्यूनेटल अपीयर होने के साथ न्यूनेट्स में क्या काज करेगा, हाइपोग्लाइसीमिया काज करेगा, मस्कुलर हीमी हाइपरट्रॉफी काज करेगा। इसके साथ साथ ऑर्गेनोमेगली काज करेगा, ऑर्गन साइज इंक्रीज हो जाएगा। और मोस्टली कौन सा ऑर्गन साइज विल्म्स ट्यूमर में, टंग अपीयर ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तो इसमें जो म्यूटेशन आती है वो किसकी वजह से, WT2 जीन्स की म्यूटेशन की वजह से। तो बैक विद विडमन सिंड्रोम इस कंडीशन में आता है, विच इज़ नो विल्म्स ट्यूमर, न्यूनेटल्स, हाइपोग्लाइसीमिया, मस्कुलर हाइपरट्रॉफी, ऑर्गेनोमेगली, टंग की साइज इंक्रीज होता है, WT2 जीन्स की म्यूटेशन की वजह से काज हो जाता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट विल्म्स ट्यूमर। आगे हमने पढ़ लिया है कि मैलिग्नेंट ट्यूमर्स है, मैलिग्नेंट रीनल ट्यूमर है जिसमें इमेच्योर किडनी मेसेनकाइमा बनता है और स्ट्रोमा और ट्यूब्यूल्स में बनता है। यूनिटरी फ्लैंक मास अपीयर होते हैं और हेमाचोरिया होगा पेशेंट में, और इसके 90% जो काज है स्पोरेडिक है। इसमें सिंड्रोमिक अगर बात की जाए तो वेगर सिंड्रोम आता है जिसमें विल्म्स ट्यूमर, इनरेडिया, जेनिटल एबनॉर्मेलिटी और ट्रेडिशनल मेंटल और मोटर एबनॉर्मेलिटी अपीयर होती हैं। और ये WT1 जीन्स की जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है इसकी डिलीशन की वजह से होता है। डेनिस-ड्रेच सिंड्रोम की बात की जाए तो ये विल्म्स ट्यूमर प्रोग्रेसिवली अपीयर होता है और इसके साथ साथ इसमें मेल में स्यूडो हर्माफ्रोडिज्म काज होती है, किसमें, डेनिस-ड्रेच सिंड्रोम में। थर्ड जो है बैकविथ विडमन सिंड्रोम है जिसमें विल्म्स ट्यूमर न्यूनेट्स में होता है, न्यूटेट में होता है और हाइपोग्लाइसीमिया काज होता है और मस्कुलर हाइपरट्रोफी होगा और ऑर्गेनोमेगली काज होगी। इट इज़ ड्यू टू WT2 जीन। नेक्स्ट जो कंडीशन है उसका नाम है लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट कार्सिनोमा। लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट कार्सिनोमा की बात की जाए तो ये लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट कार्सिनोमा में जो फर्स्ट कार्सिनोमा है उसका नाम है यूरोथेलियल कार्सिनोमा। यूरोथेलियल कार्सिनोमा को हम ट्रांजिशन या ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा भी कहते हैं। यूरोथेलियल कार्सिनोमा को ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा भी कहते हैं। ये एक ऐसा मैलिग्नेंट ट्यूमर है, इट इज़ वन ऑफ द मैलिग्नेंट ट्यूमर। नाम से ही जाहिर है कहाँ पर होगा, यूरोथेलियल सेल्स में होगा। यूरोथेलियल सेल ऑफ व्हाट, रीनल पेल्विस,
जो रीनल पेल्विस हैं इसके यूरिथेलियल सेल हुए, और इसके अलावा यूरेटर के यूरिथेलियल सेल हुए, ब्लेडर के यूरिथेलियल सेल हुए, या यूरेटर या यूरेथ्रा के यूरिथेलियल सेल्स हुए, उसमें क्या होता है, यूरिथेलियल सेल कार्सिनोमा होता है। और इसके साथ साथ इसके मेजर रिस्क फैक्टर की बात करें तो किसकी वजह से ज़्यादा होता है, इट इज़ ड्यू टू सिगरेट स्मोकिंग। जो लोग सिगरेट स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं और जिसमें क्या हो, जिसने ज़्यादा ओवर यूज़ ऑफ साइक्लोफॉस्फेमाइड किया हो, साइक्लोफॉस्फेमाइड हो, या इसके अलावा फिनासिटीन का ओवर यूज़ किया हो, उनमें ये कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। मोस्टली किन पेशेंट में होता है, मोस्टली ओल्डर एज के जो लोग होते हैं, ओल्ड एज के, उनमें ज़्यादा अपीयर होता है। और साथ साथ क्या होगा, पेशेंट को पेनलेस हेमाच्यूरिया होगा, ब्लड आएगा और पेन नहीं होगा। तो ये कंडीशन किस में आती है, यूरिथेलियल सेल कार्सिनोमा में आती है। इसके दो पाथवे हैं, किन किन दो पाथवे के ज़रिए से ये हमारे पास ये कंडीशन आती है। नंबर 1, एक का नाम है फ्लैट और दूसरे का नाम है पेपिलरी। अभी फ्लैट का मतलब क्या है और पेपिलरी का मतलब क्या है। फ्लैट का मतलब ये है कि ये एक हाई ग्रेड ट्यूमर्स है, जो एक ऐसा हाई ग्रेड ट्यूमर की कंडीशन है जो किसकी वजह से हो, अर्ली P53 म्यूटेशन की वजह से हो, तो उसका नाम है फ्लैट, और उसे फ्लैट की कंडीशन डिस्टेंडिंग पाथवे में एडजस्ट किया जाता है। पेपिलरी की अगर बात की जाए तो ये हमारे पास ये फ्लैट नहीं होता है, ये क्या होता है, ये पेपिलरी ट्यूमर है, ये पेपिलम में होता है। दिस इज पेपिलरी ट्यूमर जो किसकी वजह से होता है, नॉट एसोसिएटेड विद P53, ये P53 के से एसोसिएटेड नहीं होता है और ये प्रोग्रेसिवली रिग्रेड करता है। तो ये ट्यूमर जो है ये हमारे पास मोस्टली क्या होता है, दिस ट्यूमर इज़ मल्टीफोकल, डिफरेंट लोकेशन पे पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको इतना पता होना चाहिए कि ट्रांजिशनल टेल ट्यूमर एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है जो रीनल, पेल्विस, यूरेटर, ब्लैडर और यूरेथ्रा में होता है। और ये किसकी वजह से ज़्यादा होता है, जो लोग ज़्यादातर सिगरेट स्मोकिंग करते हैं और जो लोग साइक्लोफॉस्फेमाइड, फिनासिटीन ज़्यादा यूज़ किया गया था तो उनमें होता है। ओल्डर एज में ये पाया जाता है और पेनलेस हेमाच्यूरिया कंडीशन होती है। तो ये दो कॉम्प्लिकेशंस में आता है, फ्लैट की फॉर्म में P53 म्यूटेशन होती है और पेपिलरी की फॉर्म में जिसमें P53 म्यूटेशन नहीं होती। नेक्स्ट जो है लोअर यूनिट का ट्यूमर, उसका नाम है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा। अभी स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा किसे कहते हैं, नाम से ही जाहिर है कि इसमें क्या होगा, मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन होगी, किसकी, मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन होगी स्क्वेमस सेल की। जब स्क्वेमस सेल की ही सिर्फ मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन हो, उसका नाम स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है। और इसमें क्या होता है, इसमें स्क्वेमस सेल जो हैं उनकी क्या होती है, उनकी मेटाप्लेजिया हो जाती है। स्क्वेमस सेल की मेटाप्लेजिया अपीयर हो जाती है तो ये कंडीशन आती है मोस्टली किस में, ब्लेडर्स में। यूरिनरी ब्लैडर में ये कंडीशन मोस्टली अपीयर होती है और ये कंडीशन स्क्वेमस सेल में अपीयर होते हैं। तो ये जिस पेशेंट में क्रोनिक सिस्टाइटिस हो, सिस्टाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लैडर हो, ये उनमें पाई जाती है। मोस्टली ये स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा किसकी वजह से होती है, ये स्किस्टोसोमा हेमाटोबियम की वजह से होती है। स्किस्टोसोमा हेमाटोबियम की वजह से मोस्टली क्या होती है, स्क्वेमस है, मैलिग्नेंट स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है, उसके मेटाप्लेजिया हो जाएगा, सिस्टोमा और हेमाटोबियम की वजह से ये काज होती है। नेक्स्ट जो है स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा के बाद जो लास्ट कार्सिनोमा है जो यूरिनरी ट्रैक्ट का है, उसका नाम है एडिनो कार्सिनोमा। अभी एडिनो कार्सिनोमा किसे कहते हैं और एडिनो कार्सिनोमा में क्या क्या आता है, क्या क्या चेंजेस होती हैं। एडिनो कार्सिनोमा के नाम से ज़ाहिर है कि एक मैलिग्नेंट कार्सिनोमा है, लेकिन ये स्क्वेमस सेल्स को नहीं होता, ये हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ ग्लैंड्स को होता है, जो कहाँ पर हों, यूजुअली ब्लैडर्स में हों, तो उनमें ये कार्सिनोमा होता है, एडिनो कार्सिनोमा। इसमें आपने ये बात याद रखनी है कि ये क्या बना देता है, इसका जो ट्यूमर जो है ये डूम ऑफ ब्लैडर से अराज होता है। जो ब्लैडर का डूम शेप स्ट्रक्चर है उधर से अराइज होके वहाँ से जाकर इंटीरियर एब्डोमिनल और ब्लैडर वाल तक चला जाता है।
तो ये कंडीशन एडिनोकार्सिनोमा एक ऐसी कंडीशन है जो मैलिग्नेंट ग्लैंड का ट्यूमर है ऑफ द ब्लैडर, जिसमें हमारे पास क्या होता है, एडिनोकार्सिनोमा डेवलप होता है जो डूम ऑफ ब्लैडर से इंटीरियर एब्डोमिनल ब्लैडर की वाल तक कंप्लीट फैल जाता है। तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा है, यहाँ तक हमने फ्रेथियासिस के बाद न्यूप्लेजिया पढ़ लिया है, और उसके बाद नेक्स्ट जो था वो विल्म्स ट्यूमर के बारे में था, और लोअर ट्रैक्ट कार्सिनोमा और यूरोथेलियल जिसमें आता है, और स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, और लास्ट वन इज द एडिनोकार्सिनोमा जिसमें अपीयर हो जाते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट रीनल चैप्टर ऑफ पैथोमा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं स्पेशल पैथोलॉजी, जो सिस्टमैटिक पैथोलॉजी है वो हम आगे नेक्स्ट चैप्टर स्टेप वाइज में देखते हैं।